क्या उन स्टूडेंट्स ने ये नहीं सोचा जो वो झूठ बोल रहे हैं, जब वो सामने आएगा, जो एग्ज़ाम का फेलियर था, उनको उससे भी ज़्यादा सहन करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। हाय, मैं सिया हूँ और मैं भी एक यूपीएससी एस्पिरेंट रही हूँ और इस जर्नी में बहुत सारी चीज़ें जो मैंने फ़ील की हैं, जो मैं किसी के साथ शेयर भी नहीं कर सकती हूँ इवन। तो जो अभी चीज़ें चल रही हैं, मैं उसको बहुत अच्छे से महसूस कर सकती हूँ। जो स्टूडेंट्स हैं, जो ये फेक रैंक का क्लेम कर रहे हैं कि मेरी रैंक ये आई है, लेकिन वो उनकी रैंक नहीं है, इवन वो पास भी नहीं हुए हैं। तो मैं इसी के बारे में आपसे ये बातें शेयर करना चाहती हूँ और ये टॉपिक ऐसा है जिस पे बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ आई हैं जो इनके बारे में बता रहे हैं कि ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई हैं, ऐसे-ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फेक क्लेम कर रहे हैं कि हमारी रैंक आई है। लेकिन कोई भी ये डिस्कस नहीं करना चाहता कि स्टूडेंट्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो ये यूपीएससी का एक यूपीएससी नहीं, कोई भी एग्ज़ाम बस मतलब एक एग्ज़ाम नहीं रहा है वो, अब बच्चों के लिए मेंटल प्रेशर हो गया है। मेंटल प्रेशर हो गया कि लोग क्या कहेंगे? फैमिली की होप इतनी ज़्यादा होती है या हम खुद अपने दिमाग में इतना ज़्यादा बड़ा बना लेते हैं उस एग्ज़ाम को कि अपनी लाइफ़ को एक साइड रख के हम उस एग्ज़ाम को बहुत आगे रख देते हैं। जो स्टूडेंट्स क्लेम कर रहे हैं कि हमारी रैंक आई है, कुछ बोल रहे हैं कि हमने रोल नंबर चेक नहीं किया, बस मैंने नाम देखा और मैंने सबको बता दिया कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। लेकिन ये बात तो फैक्ट है कि वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्टूडेंट है जब रिज़ल्ट आता है तो चेक करता है, तो अपना रोल नंबर प्रॉपर चेक करता है, क्योंकि उसको खुद को सेल्फ डाउट होता है कि क्या मेरा सच में हो गया है या नहीं हुआ है। इवन वो अपने क्लोज़ वन से भी चेक करवाता है कि ये देखो ये मेरा रोल नंबर ही है क्या? क्योंकि वो बहुत टाइम से उस चीज़ के लिए वेट कर रहे होते हैं कि कब रिज़ल्ट आए, कब इस लिस्ट में मेरा नाम आएगा। तो लिस्ट में नाम आना भी एक सपने जैसा ही होता है उनके लिए। तो वो झूठ तो बोल रहे हैं, ये तो बात कन्फर्म है कि वो झूठ बोल के और जानबूझ के सारी चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन रीज़न क्या है कि वो चीज़ें कर रहे हैं? और रीज़न है उनका मेंटल प्रेशर, उनकी उम्मीदें, घरवालों की उम्मीदें, सोसाइटी का प्रेशर, लोग क्या कहेंगे, सबको पता है कि प्रिपेयर कर रहा है, लेकिन ये सिलेक्ट नहीं हुआ अभी तक। मैं उन लोगों को जज नहीं कर रही जिन्होंने ये किया है, लेकिन उन्होंने ये गलत ही किया है। वो एग्ज़ाम में फेल हुए थे, इस चीज़ में इतनी बड़ी बात नहीं थी। जो चीज़ें उन्होंने ये फेक क्लेम करके जो चीज़ें खराब कर दी हैं, तब उनकी फैमिली और कुछ रिलेटिव्स को पता था कि हाँ भाई इसका नहीं हुआ है। लेकिन अब इतने लोग हैं जिनको पता लग गया है कि ये स्टूडेंट है और ये ऐसे-ऐसे फेक रैंक का क्लेम कर रहा है। तो जिन चीज़ों से उनको नहीं भी जाना था ना, अब वो उन चीज़ों को भी बर्दाश्त करेंगे। और ये हमारी सोसाइटी को भी समझने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को भी समझने की ज़रूरत है कि अपने बच्चों का साथ दो। अगर आप एक पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को समझाओ कि एक एग्ज़ाम से आपका प्यार उनके लिए डिसाइड नहीं होगा। अगर वो पास कर रहे हैं तो भी ठीक है, अगर वो फ़ेल कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने बच्चों के साथ खड़े रहो। क्योंकि वो इस जर्नी में इतना कुछ महसूस करते हैं, फ़ील करते हैं कि आपको वो पूरा बता भी नहीं सकते हैं। आप पूरी चीज़ें जानते भी नहीं हैं जो वो इस जर्नी में गो थ्रू करते हैं। तो प्लीज़ अपने बच्चों को सोसाइटी के लिए अपने बच्चों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ मत करो कि वो ऐसी चीज़ें करें। और मेरा स्टूडेंट्स के लिए भी मैसेज है कि आप प्लीज़ एक एग्ज़ाम के लिए अपनी वैल्यू को कम मत करो। एक एग्ज़ाम आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करेगा, वो आप करोगे। क्योंकि सबसे ज़रूरी है आपकी मेंटल हेल्थ। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हैं, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हैं, तो आप नहीं कर पाओगे कुछ भी। इवन मैं भी इस स्टेज में गई थी, जब मेरा नहीं हो रहा था या फिर मेरा जैसे प्रीलिम्स हो गया था, मेरा मेंस नहीं हुआ था। तो इस जर्नी में मैंने बहुत सारी चीज़ें फ़ील की थी। मुझे मेन डर ये नहीं होता था कि मैं फ़ेल हो गई हूँ। मुझे ये डर होता था कि मैं कैसे बताऊँगी जब घरवाले पूछते हैं कि रिज़ल्ट आ गया, क्या रहा, क्या नहीं रहा? क्योंकि उनकी उम्मीद बहुत ज़्यादा होती है हमसे, तो मुझे यही डर होता था कि मैं कैसे बताऊँगी। लेकिन आप फेलियर से मत डरो, क्योंकि फेलियर ही प्रूफ़ है कि आप एक इंसान हो। अगर आप फेल नहीं हो रहे तो आप एक रोबोट हो। तो इस चीज़ को समझो, क्या सच है, क्या झूठ है, उसके फ़र्क को पहचानो, क्या रियलिटी है।
आप डिल्यूज़न में जी रहे हो और ये ज़रूरी है आपको समझना। और मैंने अपनी जर्नी से बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, जो मेरी चीज़ें मैंने महसूस की हैं इस जर्नी में। और मुझे हो रहा था कि जो स्टूडेंट्स गलती कर रहे हैं अभी, मैं उनको बताऊँ कि सेम मिस्टेक्स मत करो, और इसीलिए मैंने ये चैनल बनाया था। हाँ, स्टार्टिंग में मेरी वीडियोज़ मतलब जो भी मैंने बनाई है उसमें प्रॉपर इतना वॉइस वगैरह की क्वालिटी, और अभी मैं थोड़ा इम्प्रूव भी कर रही हूँ। लेकिन मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं कैसे बताऊँ आप लोगों को कि जो चीज़ें मैंने फ़ील की हैं, आप या जो मिस्टेक्स मैंने किए हैं वो आप लोग ना करो। तो आप ये वीडियो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, जो आपकी तरह ही किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और उनको भी आपकी ज़रूरत है और आपको भी उनकी ज़रूरत है। तो कुछ आप समझाओ उनको, और सबसे पहले आप खुद समझो। आपको खुद को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एग्ज़ाम आएँगे और चले जाएँगे, लेकिन अगर आप ही नहीं रहोगे, तो फिर उस एग्ज़ाम का क्या करेंगे? और वो फैमिली भी, वो पेरेंट्स क्या करेंगे अगर आप ही नहीं रहोगे तो? तो कुछ चीज़ें होती हैं जो हम सोचते हैं कि फैमिली नहीं समझेगी, लेकिन थोड़ा-सा बैठकर उनसे बातें करने का ट्राई करो। कुछ चीज़ें आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको समझाओ। अगर आपका किसी एग्ज़ाम में नहीं हो रहा है, तो आप कुछ और ट्राई करो। मेबी आप उसमें बहुत ज़्यादा बेहतर कर पाओ। तो एक एग्ज़ाम आपकी वैल्यू डिसाइड नहीं करेगा, वो आप करोगे। और आप मेरे साथ जुड़े रहें, और मैं चाहती हूँ कि आप नेक्स्ट टॉपिक मेरे लिए डिसाइड करें, क्योंकि मैंने अभी तक अपनी यूपीएससी जर्नी के बारे में अच्छे से शेयर नहीं किया है चीज़ें। अगर आप चाहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी के बारे में शेयर करूँ, या फिर मेरी क्या मिस्टेक्स रही हैं, क्या नहीं रही हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएँ। और अपनी सेहत का, स्पेशली अपनी मेंटल हेल्थ का ख़्याल रखो, और अपने दोस्तों का भी रखो, और खुद को प्रायोरिटी दो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बने रहें मेरे साथ।